गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोग के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ और तंदुरुस्त हूँ। मैं आज ज्योमेट्री में वर्ग यानी स्क्वायर लेकर आया हूँ। इसके पहले बहुत से सारे मैथ का पार्ट डाल दिया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाकर उसे देखिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच, अपने रिश्तेदारों के बीच और इस पूरे भारत में इस वीडियो को फैलाइए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो। जैसे ये जो है स्क्वायर, यानी इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर हिंदी में वर्ग बोलते हैं। ठीक, तो सबसे हम लोग पहले जाने इसका विशेषता क्या है होता है। यदि हम लोग इसकी विशेषता को अगर जान लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो हम सब आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, पहला विशेषता यह है इसका कि इसकी सभी भुजाएं बराबर तथा समांतर होता है। समांतर माने आमने सामने की ही भुजा समांतर होता है। जैसे एग्जांपल से ले ले हम कि ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा सी डी, बराबर हो जाएगा डी ए। ठीक, समांतर में ले लें तो ए बी समांतर हो जाएगा बी सी तथा ए बी समानांतर सी डी होगा। सी डी, ए बी के समानांतर सी डी और बी सी के समानांतर ए डी, बी सी के समानांतर पहला गुण हो गया। ठीक, सभी भुजाएं बराबर और इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है। ठीक, दूसरा गुण यह है इसका कि इसके कोण पर यहाँ यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, इस सभी पर 90-90 डिग्री कोण बनता है। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, 90 डिग्री बनता है। तीसरा, ठीक, तीसरा गुण यह है ये इसके जो भी एक विकर्ण हो, यदि एक विकर्ण है तो दो समकोण त्रिभुज का निर्माण करेगा और दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम और समरूप होंगे और उसका क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। यानी एक विकर्ण दो समकोण
त्रिभुज में बांटती है जो सर्वांग सम तथा समरूप और इसका जो दोनों का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है। ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर भी होगा, यानी ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा ए सी बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चौथा कंडीशन यह है कि यदि एक और विकर्ण लेते हैं, यहां से यहां तक ले लिए, यानी इसके दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, यानी AC के बराबर BD हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों विकर्ण जहां पर एक दूसरे को जहां पर काट रहा है, मान लीजिए ऊपर काट रहा है, यहीं पर काट रहा है, उसको O मान लेते हैं, उसका भी लेंथ बराबर होता है। चौथा पांचवा कंडीशन में, यानी AO बराबर OC बराबर DO बराबर OB। ठीक, साथ ही साथ छठा कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों विकर्ण जो बांट है, तो इस चतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है, और चारों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग और क्या होती है, समरूप होती है। इसमें चार, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, दोनों विकर्ण 4 बराबर त्रिभुज, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है तथा चारों त्रिभुज सर्वांगसम तथा समरूप होता है। छठा कंडीशन इसका क्या होता है, सातवां, छठा तो हो गया, सातवां देखिए। सातवां कंडीशन यह है, जहां पर विकर्ण एक दूसरे को जो काटती है, वहां पर 90-90 डिग्री के कोण बनता है। ठीक, इसको कोण का नाम लेते हैं 1 2 3 4। ठीक, इसके कोना पर तो 90-90 डिग्री को बनता ही है, साथ ही जहां पर इसका विकर्ण एक दूसरे को काटती है, वहां पर भी 90-90 डिग्री कोण बनता है। इसका नामकरण हम कर दिए थे, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये 90-90 डिग्री निकल कर चला आया। 8वां कोण देखिए, अब इसके अगला गुण क्या हो सकता है, इसके अगला गुण जो है,
इसका यदि हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल इसका क्या होता है, भुजा के स्क्वायर कहिए या साइड के स्क्वायर कहिए या ए के स्क्वायर कहिए, बात सब बराबर होता है। अगला हम लोग को क्या होता है, 9वां गुण, इसका परिमाप ले लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयत के जो परिमाप होता है क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। अब 4 गुणे भुजा क्या क्यों होता है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर, ए भी ए तो ए भी ए तो ए भी ए ए भी ए, तो ए ए ए ए तो कितना हो गया, 4 ये हो गया। जो कि जे हम लोग जानते हैं कि किसी भी आकृति के अगर परिमाप निकालते हैं तो उसका टोटल लेंथ को अगर जोड़ लेते हैं तो उसका परिमाप निकल के चला आता है। यानी ए से बी तक की दूरी है, बी से सी तक की दूरी है, सी से डी तक की दूरी है, डी से ए तक की दूरी का अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा परिमाप निकल कर चला आता है, जो कि जो वही हमने लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें बहुत से सारे क्वेश्चन इसमें राइज होता है। जे भुजा दिया रहेगा, ठीक, भुजा दिया रहेगा तो कहेगा जो क्षेत्रफल निकालिए, तो आराम से इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे। भुजा दिया रहेगा तो कहेगा जो परिमाप निकालिए, तब इस फॉर्मूला से निकाल देंगे हम लोग आराम से। लेकिन विकर्ण यदि दिया है तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इस आकृति पर हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ग का यदि विकर्ण दे दिया है कितना सेंटीमीटर, विकर्ण मान लीजिए इसका विकर्ण दे दिया है तुम्हें 20 सेंटीमीटर का दे दिया है, 20 सेंटीमीटर। तब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा पता रहेगा तब तो हम लोग निकालेंगे जब भुजा स्क्वायर नहीं, लेकिन भुजा तो पता है नहीं, कह दिया है विकर्ण, तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे। अभी हम पढ़ाए हैं, अभी हम लोग जाने हैं कि वर्ग के विकर्ण कथी होता है, बराबर होता है। यदि ये 20 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, और यह भी हम बताए हैं अभी, जो वर्ग के विकर्ण जो एक दूसरे को काटती है तो बराबर बराबर लंबाई में काटती है। यानी टोटल है, यानी सम विभाजित करती है, यानी टोटल है 20, तो मान लीजिए ओ हो गए, पी से ओ तक ले हो जाएगा 10 और ओ से आ तक ले हो जाएगा 10, क्यू से ओ तक हो जाएगा 10, ओ से एस तक हो जाएगा 10, यानी सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, 10 हो गया, 10 20 हो गया, 10 20 विकर्ण पता चल गया। उसके बाद से हमने बताया है इसके जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समकोण पर काटती है। किस पर काटती है, समकोण पर काटती है। तो उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते होंगे त्रिभुज में नहीं, समकोण त्रिभुज में हम आप लोग को बताए हैं, यदि आप समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं या त्रिभुज के सभी गुण नहीं जानते हैं तो जाइए मेरे त्रिभुज वाला टॉपिक को देखिए, इसमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए इसमें यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया समकोण, इसके सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसको लंब है, इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए। तो जो कर्ण समकोण के सामने वाला कर्ण
तो ये भी समकोण, इसके सामने वाले क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। जो कर्ण होगा वही हम लोग को ये वर्ग का भुजा हो जाएगा। ठीक, तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लंब और आधार के वर्ग कर लेते हैं। यानी इसमें लंब और आधार, किसी को लंब किसी को आधार मान सकते हैं हम लोग। 10 के स्क्वायर और प्लस ये 10 के स्क्वायर। ठीक, क्या निकल के चला आया हम लोग का, यानी 10 के स्क्वायर यानी 100, और यहाँ पर 10 के स्क्वायर यानी 100। नहीं तो कितना हो जाएगा, 200 हो गया। कितना हो गया, 200। 200 के वर्गमूल निकालेंगे तो 10√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10√2। अब ये 10√2 जो निकल के हम लोग को आया, ये क्या हो गया, इसका भुजा हो गया। तो अब हम लोग को क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल अभी हम लिखे हैं, जो क्षेत्रफल वर्ग के होता है भुजा स्क्वायर हो गया। तो भुजा हम कितने, यानी कर्ण जो होगा वही हम लोग का भुजा हो जाएगा। 10√2 के स्क्वायर, नहीं तो 10 के स्क्वायर 100, √2 के वर्ग होता है, क्या होता है, 2 ही होता है। इस रूट हट जाता है, 2 बच गया, तो कितना हो जाएगा, 200 आंसर निकल कर चला आया। ठीक, अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन जो है, ये बात बहुत ज्यादा लंबा समय तक खींच दिया नहीं, लेकिन अगर वही आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ जाए, कंपटीशन में किसी आ जाए, तो इतना हम लोग थोड़े करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए, यदि हम लोग को वर्ग के विकर्ण अगर दे देता है तब क्षेत्रफल कहता है पूछने के लिए। वर्ग के भुजा देगा, क्षेत्रफल कहेगा देने के लिए तो आसान है, उसका भुजा के स्क्वायर कर देंगे, आंसर निकल के चला आएगा। लेकिन अगर वही वर्ग के विकर्ण दे दे तब क्षेत्रफल कहे पूछ दे, क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए, तब क्या करेंगे, बस जिस तरह साइड दिया रहता है उसमें हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर कर देते हैं, उसी तरह विकर्ण का भी स्क्वायर करेंगे। जैसे देख लीजिए, विकर्ण दे दिया है 20, आपको आ रहा है क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 20 के स्क्वायर 400। कितना हो गया, 400। बस इसका अधिक कर दीजिए, 400 का अधिक कितना, 200। आंसर निकल के चला है। कितना आसान हो गया ना। फिर एक बार और समझ लीजिए, किसी भी वर्ग का विकर्ण यदि दिया हुआ है तब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम वर्ग के स्क्वायर कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको आधा कर देंगे, बस आंसर हो जाएगा। नहीं तो बेसिक रूप से यदि जानना है तो इस तरीका से बता दिए हैं, उसको आप लोग जान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज जितने भी वर्ग का विशेषता है वो हमने आपके बीच बता दिया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे पूरे भारत में फैलाने का आप काम करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मैं जस्ट अगले वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।